नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। देखो, आज हम उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसके लिए लोग कड़ी मेहनत, इंतजार, प्रतीक्षा और उसका सपना देखते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन मैन एयर फोर्स, ऐसी बहुत सारी नौकरी पूरे उत्तर प्रदेश में। इनकी भर्ती आने के बाद अब बच्चों का सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गया है और बहुत से बच्चे ट्रेनिंग के लिए जा चुके हैं। इसके लिए मैं उन सब भाइयों को कांग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा। मैं सोचता हूँ कि वो लोग कितने खुश होंगे जिनका सपना आज पूरा हो गया होगा। उनके घर वाले, उनके गांव वाले कितने खुश होंगे कि आज वो सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं। उनकी आज ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई और 6 महीने बाद वो एक वर्दी में आएंगे। उनके छोटे बड़े भाई कितने खुश हैं। वो कह रहे हैं मेरा भाई आर्मी में, एयरफोर्स में, यानी किसी में सिलेक्शन के लिए जा रहा है आज। और भाई जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो घमंड में ये भी बात स्टोरी पर लगा देते हैं कि 6 महीने बाद मैं वर्दी में आऊँगा, तब देख लेना। अच्छा लगता है, पर एग्जैक्टली आपको ये नहीं पता रियलिटी क्या है। थोड़ा बाद में बताऊंगा, रुक जाओ, अब मेरी कहानी सुन लो। पहले सबसे पहले मैंने इंडियन एयरफोर्स में अपना फॉर्म भरा साइबर कैफ़े पर जाकर। वहाँ जब मैंने फॉर्म भरा, कंडीशन सारी उसकी जब पूरी कर दी तो भाई फॉर्म बाद में अप्लाई हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर शाम को मैंने अपने दोस्त के लिए कॉल किया कि भाई तूने फॉर्म भर दिया? मैंने तो भर दिया। उसने कहा हाँ ठीक है, मैंने भर दिया। तो मैंने कहा उस भर्ती का क्या नाम था? तो उन्होंने बताया कि एयरमैन था। मैंने अरे ना, कि हाँ एयरमैन था। अरे मैंने कहा यार मेरा तो एयरफोर्स में पड़ गया। उसने कहा अरे ना, मैंने हाँ सही में एयरफोर्स में पड़ गया। फिर उसने बोला कि कोई बात नहीं, लेकिन वो 4 साल वाली है और उसी में से ही 25% पक्के हो जाते हैं और 75% को बाहर कर दिया जाता है। मैंने अच्छा, बोला हाँ। फिर वो बोला कोई बात नहीं है, तू देख ले, तेरा अगर निकल जाता है तो 4 साल कर ले, नीट तो तू वैसे भी कर रहा है। मैंने ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर लूँगा। तो वहाँ से पता थोड़ा मेरा मन घूम गया भाई। मैंने कहा अब छोड़ते हैं यार, इसको नहीं करते हैं। तो ठीक है, फिर रिजल्ट वो दिन आया जिस दिन एग्ज़ाम था। मैं वो एडमिट कार्ड निकलवाया, देने चला गया। मुझे कुछ भी नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मन ही नहीं था मेरा। ना मुझे पेपर पैटर्न पता था, कैसा पेपर आएगा, कौन से सब्जेक्ट से आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो भाई ट्रेन से मैं जा ही रहा था बरेली के लिए। तो पता है वहाँ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जल्द टाइम से पहुँच गया, पहले ही पहुँच गया थोड़ा जल्दी। तो वहाँ मेरे साथ जो बच्चे थे वो पढ़ रहे थे मतलब। तो मैंने कहा यार लाओ देख तो लेते हैं क्या आता है। तो भाई उस दिन मैंने पहले दिन 10 मिनट के लिए वो 10-12 क्वेश्चन देखे थे उसके कि इस टाइप के आते हैं। पर अब भाई मेरा देखो, मैं घमंड नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो मुझे 100 क्वेश्चन दे दो, मैं 50 तुक्के मार दूंगा उसमें से। मेरे 50 में से 22 क्वेश्चन सही थे जब मैं एग्ज़ाम देकर, जब मैंने उसकी आंसर की चेक करी तब। बट मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, पर क्वेश्चन अच्छे खासे थे। जो मेरे साथ गए सबसे टॉप के नंबर थे मेरे उन सब में से। अब बात कर लेते हैं जो लोग स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, भाई घमंड में कहते हैं कि मैं 6 महीने बाद इस वर्दी में आऊँगा, उस वर्दी में आऊँगा। तो भाई एक बात बोलूँ, आप सीमा पर लड़ने गए हैं और एयरफोर्स में गए तो आप उड़ने गए हैं। बात समझना, ज़रूरी नहीं है कि आप 6 महीने बाद वर्दी में ही आए, आप डब्बे में भी आ सकते हैं। सॉरी, माफ़ करना, पर ये रियलिटी भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो देश में कितने न जाने हादसे होते हैं, हमें बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। भाई घमंड किसी का नहीं टिका, ये तो आप सब जानते हैं। तो जब आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आप लड़ने की ट्रेनिंग नहीं बल्कि बचने की ट्रेनिंग भी कर, क्योंकि लड़ाई में दोनों चीज़ें काम में आती हैं, बचना भी और उनसे लड़ना भी। लड़ना आपको देश के लिए है और बचना अपने घर वालों के लिए। दिल से मेहनत करो, लड़ो, लड़ने की कला सीखो, बचने की भी सीखो और अपने भारत देश के लिए एक महान योद्धा बन के बाहर आओ।